अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना। तो इसमें से कुछ एक फंक्शन देखेंगे कैसा है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन में जब जब डेफिनेशन क्या होता है, पीस वाइज। डेफिनेशन कैसा होता है, पीस वाइज डेफिनेशन उसमें। तो इस तरह के फंक्शन में सबसे पहला क्या आता है, एक आता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। तो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसको लिखते किस तरह से, इस तरह से, मॉड एक्स, मॉड एक्स। अब ये जो है इसका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन क्या है, तो एफ एक्स बराबर होता है एक्स कब, जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये होता है माइनस एक्स कब, जब एक्स क्या हो, निगेटिव हो। जब क्या हो, एक्स निगेटिव हो। यहाँ पे भी एक पॉइंट है ना नोट करने वाली है कि इक्वलिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव वाले के साथ। इक्वलिटी का साइन किसके साथ है, पॉजिटिव वाले के साथ, निगेटिव वाले के साथ नहीं है। हालांकि मैथमेटिकली जो है अगर इसके साथ भी इक्वलिटी का साइन रख दें तो भी कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, जैसे ही करते हैं ना इस तरह से, इसका इस फंक्शन का जो ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ, वो कुछ इस तरह से होता है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का ग्राफ, है ना। ये जब देखें x जब 0 या 0 से बड़ा हो तो क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स, तो ये इस तरह से चलता है। और जब x क्या हो, निगेटिव इस साइड हो तो क्या है, माइनस एक्स, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है ना। तो इस साइड में भी ये आर्म क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स, और ये आर्म क्या है, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, है ना। तो इस वाले का जो है स्लोप, इस वाले आर्म का जो है स्लोप ये -1 है, इस वाले का +1 है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y बराबर x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और क्या है, -x कब, जब x क्या हो, लेस देन 0 हो। ठीक, तो ये एक स्टैंडर्ड है ना रिलेशन है, जिसमें कि यहाँ पे स्लोप है ना, स्लोप क्या है, +1, और इधर स्लोप क्या है, -1। अब यहीं से एक चीज और जोड़ लेते हैं क्या, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है क्या, ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है ग्राफ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, यहीं पे और एक चीज ऐड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। जब अपन पढ़ रहे होते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां पढ़ते हैं क्या, जब भी कभी किसी भी फंक्शन के ग्राफ में, है ना, क्या आए, शार्प एजेज आए या फिर शार्प टर्न आए, क्या है, शार्प एजेज या फिर शार्प टर्न, तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है इस पे क्या है, शार्प एज है, इस पॉइंट पे क्या है, शार्प एज है ना। इसलिए x बराबर 0, क्या, x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। ये क्या है, ना, x बराबर 0 पे ये जो फंक्शन है मॉड एक्स क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखें, ये तो पढ़ते हैं ये ना, यार ये क्या है, ये मेन क्लास का काम है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, पूरी साल तैयारी कर रहे होते हैं, ये उस वक्त का काम। रिवीजन में ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, ये उसी के लिए
है ना, कुछ मीनिंग है इसका, जिसने क्या किया, जब है ना पढ़ाई हो रही थी, क्लास में पढ़ाया जा रहा था, तभी ध्यान नहीं। रिवीजन में जिस बात का मतलब, अब आते हैं उस पॉइंट पे। यहां से एक चीज साफ साफ है कि मॉड एक्स जो होता है वो x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस होता है, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब इस तरह का फंक्शन है कोई, इस तरह का, ये क्या है, फंक्शन है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, है ना, मॉड के अंदर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, माइनस 3x प्लस 2, है ना। अब जो है इसमें, अभी इसको देखते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आता है, वो ये जो लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है क्या, बेसिकली ये लिखा हुआ, बेसिकली ये लिखा हुआ। अब जो है क्वेश्चन जो है, यहां से 4 ऑप्शन देकर के क्वेश्चन पूछेगा, क्या कि ये ग्राफ जो है ना क्या है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, एक तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक तो उसको लेकर के, और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछेगा। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर हमको अब ये कॉन्सेप्ट पता है कि मॉड के भीतर लिखा हुआ चीज, मॉड के भीतर लिखा हुआ चीज जिस जिस वैल्यू पे क्या होता है, 0 होता है, उस वैल्यू पे मॉड्यूलस फंक्शन क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसलिए x बराबर 1 पे ये क्या होता है, 0, और x बराबर 2 पे क्या होता है, 0। इसलिए x बराबर 1 और x बराबर 2। इस फंक्शन के लिए क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सॉरी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। कहने का मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, फिर हम वही बेसिक डेफिनेशन लगाने जाते हैं, है ना, डेफिनेशन ऑफ किसका, डिफरेंशिएबिलिटी का जो है ना, लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं ना। इसमें राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर देखते हैं दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, फिर जा करके, तो वो नहीं करना है, कंसेप्ट ये है। और इसको इसी तरह से यूज करना है, इसको इसी तरह से यूज करना है, तभी जाकर के क्या है, इसका कोई मतलब है, किसका, रिवीजन का। हाँ, उसी तरह से अब जो है, मान लीजिए कि यह ना दे करके कुछ और दे दे, जैसे अब क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन कैसा है ना, 4 ऑप्शन दे करके, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक, नॉट डिफरेंट है ना, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस। इस तरह से 4 ऑप्शन देगा, इस तरह से 4 ऑप्शन दे करके इसके बारे में कुछ पूछ सकता है। तो मॉड के अंदर कोई भी चीज आ गया, वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नहीं भी है तो क्या है, वो नॉन निगेटिव है। मॉड हमेशा यहां से क्या निकल के आता है, मॉड के अंदर अगर कोई भी चीज है तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब जो है इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 4। तो ये साफ साफ दिख रहा है, क्या है, ये जो है इसका डोमेन क्या है, x बिलोंगिंग टू r, रियल नंबर पूरा का पूरा, है ना, इस तरह से। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनेगा।
तो साफ साफ दिख रहा है कि ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो ये देख लेंगे बस, उसके बाद जिस तरह का ऑप्शन होगा उस तरह का देख करके अपन क्या करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो पीस वाइज डेफिनेशन में पहला फंक्शन अपन क्या पढ़े, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि ये प्लस एक्स के साथ खुलता है ना, प्लस साइन के साथ खुलता है जब क्या हो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस साइन के साथ खुलता है कब, जब ये क्या हो ना, एक्स क्या हो, जब माइनस हो, एक्स क्या हो जब माइनस हो। कहने का मतलब है कि ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, है ना, नंबर बताता है, वैल्यू बताता है विदाउट साइन, है ना, वैल्यू विदाउट साइन। अब वैल्यू विदाउट साइन का क्या मतलब है, जैसे ये 5 है, माइनस है या प्लस है, इसका मतलब, इससे मतलब नहीं है। ये 5 है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये प्लस का साइन है कि माइनस का साइन, उससे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस रहेगा तो ये मॉड क्या करेगा, उसको प्लस बना देगा, और अगर प्लस है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर प्लस है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए मॉड क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है ना, ये है। अब देखते हैं इसी में पीस वाइज डेफिनेशन वाले में ही क्या करते हैं, देखते हैं दूसरा फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट में, है ना, GIF भी बोलते हैं। कुछ कुछ किताब वाले, कुछ कुछ राइटर इसको GIF लिखते हैं शॉर्ट में। ये फंक्शन क्या होता है, इसको जो ना बड़ी ब्रैकेट है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके भीतर, इसके भीतर लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये भी कैसा फंक्शन है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, पीस वाइज। पीस वाइज का क्या मतलब है, अभी देखते हैं। तो ये बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, नंबर अगर लिखा हुआ हो तो उसका क्या लिखना है, जैसे 1.2 है ना, ये जो पॉइंट वाला नंबर, ये फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन, ये नहीं लेना है। तो इसका वैल्यू क्या लिखना, क्या हो जाएगा, तो इंटीजर पार्ट लिख लेना है, तो 1, है ना, ये क्या है, 1। तो कहने का मतलब अब ये है, अगर ये क्या हो, 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, कौन, x, कौन, x, तो fx क्या होगा, fx क्या होगा, ये होगा 1। उसी तरह से x अगर 2 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो, तो ये क्या होगा, 2, है ना, x 3 से बड़ा हो, 4 से छोटा हो, तो ये क्या होगा, 3। यहां से चलते चले जाएंगे इस तरह से किसी भी, तो जनरल जब अगर यहां पे रखेंगे क्या, n ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, x, और क्या, n प्लस 1, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये n के बराबर, ये क्या होगा, n के बराबर, ठीक है, ये क्या होगा, n के बराबर। n क्या है, तो n यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर। अब देखें इसी में, है ना, निगेटिव साइड भी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, तो उसको भी देख लेते हैं ना। जैसे ये है -1.2, ये क्या है, -1.2, तो अब जो है इसका इंटीजर साइड क्या है ना, इसका इंटीजर, तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -2 प्लस 0.8, इस तरह से -2 प्लस 0.8, है ना। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है, ये चीज। तो कहने का मतलब है अगर ये -2
से बड़ा, है ना, या बराबर, लेकिन -1 से छोटा है, तो ये fx क्या हो जाएगा, -2, है ना। बेसिकली डेफिनेशन यही है। बेसिकली डेफिनेशन क्या है, यहाँ जो अपन ने ये जनरलाइज फॉर्म लिखा, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, डेफिनेशन, है ना। x 0 से छोटा रहे और -1 से बड़ा या बराबर रहे, तो इस तरह से। तो ये क्या है इसका डेफिनेशन, यही चलता चला, तो ये अपना जनरल डेफिनेशन है fx का। इसी को जब प्लॉट करते हैं किस पर, कार्टेशियन प्लेन में, है ना, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह का होता है ना। ये क्या है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, इसी तरह से इधर ये 1, 2, ये क्या है 3, इस तरह से इस साइड चलेंगे, इस तरह से, है ना। ये है -1, ये है -2, ये है -1, ये है -2, इस तरह से। तो साफ दिख रहा है कि ये क्या है, एक तरह से स्टेप अप चल रहा है। ये क्या है, इधर से इधर चलेंगे तो स्टेप अप चल रहा है, इधर से इधर चलेंगे तो स्टेप डाउन। तो कहने का मतलब जो है ना, सीढ़ियां जिस तरह से ऊपर चढ़ते हैं, ये फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो ग्राफ देख करके कुछ इसी तरह का लग रहा है। तो इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, है ना। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये, है ना, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे, एट एवरी एक्स बिलोंग एट ऑल एक्स, है ना, बिलोंगिंग टू आई। जब जब x क्या हो, इंटीजर हो, जब जब क्या हो, x इंटीजर हो, तो ये क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे ये क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या हो जाता है, फिर नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। डिसकंटिन्यूअस साथ में ये क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। तो अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कुछ भी आए, जैसे अगर इसके अंदर रख दिया जाए क्या, साइन एक्स, है ना, एफ एक्स बराबर क्या है ना, बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन एक्स, और ब्रैकेट साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ी ब्रैकेट साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी आई एफ। ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट जी आई एफ। तो है ना, ये जब जब क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा, जब जब क्या करेगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अब पूछ लेगा कि मान लीजिए कि ना 0 से लेकर के 4 पाई में, है ना,
है ना, पॉइंट ऑफ है ना डिसकंटिन्यूटी कितने हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसके लिए, इसके लिए। तो अब साइन एक्स बराबर देख लेंगे कब कब क्या होता है, इंटीजर होता है। तो साइन एक्स का रेंज क्या है, 0 से है ना -1 से 1 है, इसका रेंज क्या है -1 से 1। तो इसमें क्या है कि या तो -1 हो जाए, एक तब हो सकता है ना डिसकंटिन्यूअस, 0 हो जाए तब हो जाएगा, और +1 हो जाए तब हो जाएगा। तो इसके लिए जो है -π/2, π/2 और 0। तो ये क्या है, पेरियोडिक फंक्शन है, पेरियोडिक फंक्शन है तो या तो ऐसे चेक कर सकते हैं, है ना, इस तरह से चेक कर सकते हैं, या फिर इस पे क्या लगा लेंगे, 2nπ लगा लेंगे, 2π लगा देंगे, क्या करेंगे 2π इसमें प्लस ये है ना 2 साइकिल तक चल सकता है, 2 साइकिल तक चलेगा, तो 2π ऐड कर देंगे और भी। ये तो ये 3 पॉइंट तो ये हो गए 0, π/2, उसी तरह से फिर पाई, 2π, 3π, 4π, ठीक है, 5π/2, 7π/2, माइनस करेंगे तो माइनस तो इसमें है नहीं, ये क्या है, माइनस तो इसमें है नहीं, तो लेकिन क्या है 3π/2 तो है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा पॉइंट, यहां से 0, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 1 2 3 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, एक 0 हो गया, है ना। कुल क्या होते हैं अपने, कुल मिलाकर के 9 पॉइंट ऑफ, यहां से क्या आता है डिसकंटिन्यूटी, 9 पॉइंट्स। पॉइंट ये नहीं है कि पॉइंट कितना है ना, किस इसका डिसकंटिन्यूटी, कंसेप्ट देखना है, क्या करना है कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो कुछ भी डाला जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, है ना, यहाँ x है तो कंडीशन x पे लग रहा है, अगर sin x रहेगा तो कंडीशन किस पे लगेगा, sin x पे। इसके भीतर mod x रखेंगे तो कंडीशन किस पे लगेगा, mod x पे। इसके भीतर log x रखेंगे तो कंडीशन किस पे लगेगा, log x पे। इसके भीतर e की पावर x रखेंगे तो कंडीशन किस पे लगेगा, e की पावर x पे, है ना। तो अब पॉइंट यही है कि जिस पे भी इसके भीतर वाला फंक्शन क्या होगा, इंटीजर हो जाए, क्या हो जाए इंटीजर, उस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल। बात क्लियर, ये है कंसेप्ट, ये है ना। ये तो हमने क्या किया, एग्जांपल के लिए ये एक देख लिया कंसेप्ट कि जिस जिस पॉइंट पे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये क्या होगा उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है।